हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकअप। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे। कोविड-19 की लड़ाई में पूरा देश एक साथ लड़ रहा, पूरी दुनिया एक साथ लड़ रही है। आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं जो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। आने वाले अभी कुछ दिनों पहले ही होली मंथ रमज़ान चालू हुआ है, कल ही पर चालू हुआ है। आई होप कि इस होली मंथ रमज़ान में आप सभी लोग अच्छी तरीके से रहेंगे और ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सभी लोग अच्छे तरीके से बाहर हो जाएं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? थ्री क्वान्टिफाइबल्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा मुश्किल लगता है कई बार सुनने में। शब्द ही मतलब इलास्टिसिटी मुश्किल होता था। व्हेन आई वाज देयर इन स्कूल, इसको मैंने एक छोटे तरीके से इन्वेंशन किया था, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले थ्योरेटिकल कर लेते हैं, देन विल बी कमिंग आउट टू द प्रैक्टिकल अप्रोच with the relevant example. Elasticity of demand refers to percentage change in the demand for a commodity of related goods. That is elasticity of demand. Basically, percentage change of the demand divided by percentage change for factor affecting the demand of goods x y z whatever is that. तो सीधे सीधे इसको समझने की कोशिश इस तरीके से करते हैं कि किसी भी कारण परसेंटेज चेंज ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब अगर डिमांड जो है वो 20 यूनिट का था, वो अगर 25 यूनिट का हो गया, 50 यूनिट का हो गया या 10 यूनिट का हो गया, घटा या बढ़ा कुछ भी चीज़ हुआ, तो उसको किस कारण से हुआ? कई कारण हैं इसमें। बेसिकली प्राइस है, कॉस्ट इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है। इन तीन कारणों से बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो इन तीन कारणों की वजह से जिसमें भी हुआ वो डिवाइड में आता है नीचे, मतलब परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे। इलास्टिक रबर बैंड है, सॉरी इस टाइम में मेरे पास कोई रबर बैंड सामने नहीं है। रबर बैंड जब हम लोग पकड़ते हैं तो खींचते हैं, इलास्टिक। तो खींचने का जो कारण होता है, क्या कारण है, ये क्यों जो रबर बैंड होता है वो इस साइज से इस साइज पे क्यों एक्सपैंड कर पाता है, वापस एक्सपैंड इस साइज पे आ जाता है? उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। उसी तरीके से जब प्राइस में या इनकम में या कॉस्ट इलास्टिसिटी, जो अदर फैक्टर्स है, कॉस्ट इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसमें जो चेंजेस आया उसके वजह से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में घटना, सॉरी बढ़ना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आपका रबर बैंड की तरह घटता बढ़ते रहता है रेगुलरली। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था क्योंकि कई बार इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे शब्द जब सुनता था तो दिमाग में एक कौतूहल होता था, यार ऐसा ऐसा टर्म है, याद ही नहीं होगा। फिर इसको कुछ न्यूमिक्स, कुछ कोडिंग मैंने डेवलप किया और इस तरीके से कोडिंग से मैंने उसको समझने की कोशिश की और ये आज मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो, और एल्स नहीं लगे तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब थ्री क्वान्टिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसको बात करने के बाद विल बी कमिंग अप टू द वाइंड अप ऑफ द वीडियोस। अपने लास्ट कुछ इकोनॉमिक्स के वीडियोस में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड या अदर चीज़ों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको टॉपिक, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आ रही होंगी, वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर सारी चीज़ें सही लग रही हैं, वीडियोस पसंद आ गई तो स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर सीइंग द वीडियो फर्स्ट टाइम, so stay tuned with us. Definitely I'll be trying to answer all the questions with all of you. And yes, अगर आप कमेंट्स वगैरह में अपने या टेलीग्राम, व्हाट्सएप ऐप, ये जो लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके फीडबैक्स हम तक पहुंचते हैं। फीडबैक्स क्वाइट पॉसिबल कि आप नेगेटिव हो, क्वाइट पॉसिबल पॉजिटिव हो, बट दैट शुड बी देयर विद अस सो दैट इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। नो वन इज़ परफेक्ट, चाहे मैं हूँ चाहे आप। तो उसके वजह से आई वुड लाइक टू मेक एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हाँ, अपने फीडबैक देते रहें इन कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप या एफ बी, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। टीम इसको देखती रहती है, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट में काफ़ी टाइम मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। थ्री क्वान्टिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
क्या क्या थ्री क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको खाटी भाषा में समझने की कोशिश करना। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम एंड कॉस्ट। प्राइस में क्या होता है, क्वांटिफाइबल, क्वांटिटी वाइज जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। क्वांटिटी वाइज किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसके क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज क्वांटिफाइबल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड। और वहीं पे हायर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इलास्टिसिटी लार्जेस्ट अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ चेंजेस। मतलब जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जेस्ट इन द इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज, उसका ज़्यादा होगा। आई मीन ज़्यादा इलास्टिसिटी हुआ तो प्राइस में भी ज़्यादा चेंजेस आएगा। ठीक है। ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी और सिंपल इलास्टिसिटी। सिंपल इलास्टिसिटी इसको भी इसी को कहते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी इसी को कहते हैं, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इसी को कहते हैं। अब ये प्राइस के कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से कॉस्ट इलास्टिसिटी होता है, उसी तरीके से इनकम इलास्टिसिटी होता है। कॉस्ट इलास्टिसिटी क्या होता है, कॉस्ट इलास्टिसिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सीधे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिलेटेड गुड्स कौन कौन सा होता था, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसी उसी तरीके से इनकम ऑफ इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज जो आपका इन डिमांड हुआ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द गुड्स कंज्यूमर। तो इसमें बेसिकली आपको समझने की दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, इनकम की वजह से जो चेंजेस आया या प्राइस की वजह से जो चेंजेस आया या कॉस्ट इलास्टिसिटी की वजह से जो चेंजेस आया, अगर इनकम की वजह से हुआ तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से हुआ तो कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ गुड्स हुआ तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। ये तो तीन चीज़ याद रखने वाली है। दूसरा, इसमें जो भी चेंजेस आएगा इन डिमांड प्रोस्पेक्ट ऑफ द गुड्स तो दैट विल बी नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको क्या कैसे कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फॉर्मूला है, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला हर जगह पे पूछा जाता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। चेंज डिमांड में जितना चेंजेस आया डिवाइड बाय द प्राइस। इनकम में वही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कॉस्ट में भी वही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सीधी चीज़ आप समझने की इसको कोशिश करेंगे, बहुत आसान है। ये कई बार मुश्किल भी पैदा कर देता है एग्जाम्स में, या कई जगहों पे हम लोग बोलते हैं यार प्राइस क्या है, इनकम क्या है, कॉस्ट क्या है, तो इसको आम भाषा में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल हो जाता है। मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परसेंटेज मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड क्या है, तो इसका सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया और ऊपर अपने फॉर्मूलाज में भी बताया आपको अभी तुरंत कि परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, ये होता है मेथड नोन एज दस मेथड फॉर प्रोपोर्शनेट मेथड ऑल्सो। या ये पहले आप इस परसेंटेज मेथड किसने डेवलप किया था, तो परसेंटेज मेथड जो डेवलप किया था वो मार्शल ने किया था। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, इसको फ्लेक्स मेथड भी कहते हैं। ये होता है परसेंटेज चेंज मेजरिंग द डिमांड प्राइस ऑफ द डिमांड प्राइस ऑफ द गुड्स, परसेंटेज चेंज मेजरिंग द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, ये होता था कि परसेंटेज मेथड। इसको प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्रोपोर्शनेट चेंजेस मेथड भी कहते हैं, इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इक्वल टू, सीधे आप इसको समझ लो कि 100 से इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परसेंटेज मेथड में आ जाएगा। अब इसको एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को थोड़ा उतने अच्छी तरीके से या अपने उतने लैब से नहीं डिस्कस किया जितने लैब में मैं डिस्कस नॉर्मली करता हूँ। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू परसेंटेज मेथड, जो बेसिकली मतलब ये समझो कि परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो चेंजेस आया उसको परसेंटेज मेथड में कैलकुलेट करने का कौन सा फंडा है। तो इसको बेसिकली डेवलप किसने किया, मार्शल साहब ने। मार्शल साहब कौन थे, मार्शल साहब वाज इकोनॉमिस्ट,
इन्होंने इसको डेवलप किया, इसको नाम दिया प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड, इसको नाम दिया फ्लक्स मेथड, इसी को नाम दिया परसेंटेज मेथड। इसमें होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू changes in the quantity demanded of a commodity divided by price into 100। जहां पे 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर जाएगा। सिंपल था। इसको और थोड़ा प्रोपोर्शनेट मेथड में और डीप में जाते हैं तो बेसिकली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्यू इंटू पी इंटू क्यू। सीधी बात, क्यू क्या हुआ, इनिशियल क्वांटिटी, पी इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस, delta q is equal to changes in the quantity, delta p is equal to changes in the price. This is the proportionate method. So this was all about elasticity of demand, three quantifiable determinants of demand, जिसमें price elasticity of demand भी आ गया, cost elasticity of demand भी आ गया, income elasticity of demand भी आ गया, और हम लोगों ने फिर बात की परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हुआ। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।